जय श्री महाकाल, राधे राधे। सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस चैनल पर। महाकाल जी के दर्शन करने के साथ साथ आज हम देखेंगे 4 अगस्त की बड़ी खबरें। आज मंगलवार, कृष्ण पक्ष षष्ठी, तो सभी का शुभ हो। और आज हम शुरुआत करेंगे बहनों की बड़ी खबर से। जी हाँ, लाडली बहनाएं अब सड़कों पर उतरने की चेतावनी दे रही हैं। लाडली बहनाएं कह रही हैं कि हमें 3000 रुपए करने की आपने बात की थी, वादा किया था, कब करोगे? क्योंकि इस बार रक्षाबंधन है। लाडली बहनाएं सोच रही हैं कि अगर हम इस बार प्रेशर दबाएंगे तो पैसे बढ़ सकते हैं, बढ़ नहीं पाएंगे तो कम से कम 500 रुपए अतिरिक्त तो राखी रक्षाबंधन के आ जाएंगे। तो देखिए, लाडली बहनों का प्रदर्शन, बोली जब तक नहीं बढ़ेगी राशि आंदोलन जारी रहेगा। लाडली बहनाएं योजनाएं 1500 रुपए से बढ़ाकर 3000 रुपए करने की मांग कर रही हैं। सीहोर जिले की लाडली बहनों ने इस राशि को 3000 रुपए बढ़ाकर बड़ी संख्या में बहनें कलेक्ट्रेट कार्यालय में पहुंची। प्रदर्शन पर बहनों ने कहा है कि महंगाई बहुत बढ़ गई है, 1500 रुपए से घर चलाना मुश्किल हो रहा है, इसलिए सरकार राशि बढ़ाकर 3000 रुपए करे। यह खबर न्यूज़पेपर में आई हुई है। इसकी कितनी ऑथेंटिक पुष्टि है ये तो हम नहीं बता पाएंगे, लेकिन यह बात जरूर है कि लाडली बहनाएं इस माह कम से कम डबल पैसा लेने की तैयारी में तो हैं। 1500 रुपए खाते में आ रही है। अब भैया को लूट लो, भैया बोल के बोले कि पैसा देना पड़ेगा, जैसे बहनाएं करती है। बहना, ये भाई बहन का प्यार है। तो वही है कि जैसे घर में पैसा नहीं निकाल लेते जेब से, बोले अब तो देना पड़ेंगे। उसको लेकर लाडली बहनाएं बड़ी प्रसन्नता पूर्वक अपने मुख्यमंत्री को भैया बोलते हुए पैसे की मांग कर रही है। आपको क्या लगता है, मुख्यमंत्री जी 1500 रुपए या 3000 रुपए इस साल इसमें डालेंगे या नहीं? ये तो वक्त बताएगा। लेकिन चलिए देखते हैं अगली बड़ी खबर। अगली खबर निकल कर सामने आ रही है इंदौर की चौथरा मंडी के भाव, जो कि रोजाना हम आपको बताते हैं। मुख्य बता देता हूं, बाकी आप फोटो खींच के देख लीजिएगा। लहसुन की बात करें तो बेस्ट क्वालिटी लहसुन 1800 रुपए प्रति क्विंटल अधिकतम भाव और न्यूनतम 1400 रुपए प्रति क्विंटल। प्याज छिलका 1765 और मीडियम, हल्का वाला प्याज थोड़ा सस्ता है, मीडियम 1700 से 1400 तक चल रहा है। गेहूं की बात करेंगे तो गेहूं 2350 न्यूनतम, 2600 रुपए प्रति क्विंटल अधिकतम। और तिल्ली की बात करें तो 11000 रुपए, और अदरक की बात करें तो 10000 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से बिक रहा है। मक्का वर्तमान में थोड़ा कम हो गया है, 2200 रुपए प्रति क्विंटल हो चुका है। तो ये मंडी के भाव आपको आज देखने को मिले हैं। आप लोग फोटो भी खींच लीजिए। रोजाना हम ताजा भाव मंडी के आपको दिया करेंगे, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ये वीडियो देखते रहिएगा। अगली खबर आ रही है, प्रदेश सरकार किसान कल्याण वर्ष में किसानों की आय बढ़ाने और उन्हें समृद्ध बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। हर बार मुख्यमंत्री जी आपको कोई ना कोई लालच दे देते हैं। इस बार तो वो ये बोल रहे हैं कि हम किसानों की बिजली बिल को माफ कर देंगे, सोलर पंप लगवा देंगे, सोलर पंप में सब्सिडी दे देंगे, इसके अलावा खाद बीज में सब्सिडी मिलने वाली है आपको। कुल मिलाकर इस बार किसानों को बल्ले बल्ले है, उनको फायदा ही फायदा मिलने वाला है। मुख्यमंत्री जी ने ये बात, मैंने नहीं, वो खुद ही कह रहे हैं कि इस बार किसानों को कुछ ना कुछ अतिरिक्त फायदा तो मिलेगा। किसान कल्याण वर्ष का कुछ तो फायदा होना चाहिए। वीडियो देखेगा, इसका देखेंगे अगली बड़ी खबर। हमारे लिए सौभाग्य की बात है, पूरा वर्ष यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में हम विकास के लिए नया पैमाना लिख रहे हैं। उसी में ये विकास का कृषि कल्याण वर्ष किसानों को समर्पित है। ऐसे में हर क्षेत्र के अंदर किसान कल्याण के बहुत सारे काम हमारी सरकार के माध्यम से हो रहे हैं, और किसानों की आय बढ़ाने के लिए, किसानों को एमएसपी पे दाम दिलाने के लिए पिछले समय हमारी सरकार में लिए गए संकल्प पत्रों के बलबूते पर एक एक योजना एक एक प्रकार से हमने उसी प्रकार से बनाई है और चला रहे हैं जिसकी जरूरत है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, हर एक क्षेत्र के अंदर किसान कल्याण की जो बेहतर हो सकता हम उसमें आगे बढ़ रहे हैं। अभी तो हमने अपने इसी क्षेत्र के अंदर कोदो कुटकी को भी खरीद करके पहली बार एमएसपी पे हमने दाम दिलाने का प्रयास किया और बोनस अलग दिया। ये मैं बधाई देना चाहता हूं। तो और भी बड़ी बात है, हम आपको हमारे चैनल पर पूरा वीडियो मिल जाएगा आपको। लेकिन इस बार किसानों के लिए बोनस, अतिरिक्त सहायता राशि, किसान सम्मान निधि की 2 किस्तें एक साथ, यानी कुल मिलाकर किसानों को खुश करने की बात की जा रही है। क्या किसान खुश हैं? कमेंट बॉक्स में बताइएगा। इसके बाद देखेंगे अगली बड़ी खबर। किसान भाइयों को मेरी हसरत तो है कि आप खेती के साथ साथ पशुपालन भी करें, यानी कि किसान केवल खेती पे डिपेंडेंट ना रहे। अब शिवराज सिंह चौहान, इसके पहले मुख्यमंत्री मोहन यादव, गाय भैंस पालने पर सब्सिडी देने की बात कर चुके हैं। उनका कहना है कि अगर आप किसान हैं तो कम से कम पशुपालन भी करो, ताकि दूध की कमी मध्य प्रदेश में ना हो। हम बाहर से दूध खरीद रहे थे, हम बाहर दूध भेजें, इसकी तैयारी चल रही है। इसको लेकर 40 लाख रुपए तक का लोन सरकार आपको दे रही है। मामा का क्या कहना है, सुनते हैं, इसका देखेंगे अगली बड़ी खबर। देखिए, मेरी तो हसरत है कि आप पशुपालन का काम शुरू करें खेती के साथ साथ,
और पशुपालन में गाय भैंस तो है ही, बकरी का भी बहुत महत्वपूर्ण रोल है। तो गाय भी हो सकती है, भैंस भी हो सकती है, कोई चाहे तो बकरी पालन का काम भी कर सकता है। और आप जाओगे अभी झांसी में तो वहां इंटीग्रेटेड फार्मिंग का एक मॉडल देखोगे, मतलब एक साथ एक हेक्टर की जमीन 2.5 एकड़ के खेत में कितनी तरह की चीजें पैदा करते हैं। वहां फल पैदा करते हैं, वहां सब्जी पैदा करते हैं, वहां अनाज पैदा करते हैं, वहां गाय भैंस पालते हैं, वहां मुर्गा मुर्गी पालते हैं, अलग अलग तरह की बतख जैसी भी कई चीजें और गतिविधियां होती है, तो वो भी आपको दिखाया जाएगा। तो आप ये ध्यान रखना, मामा ने घूमने नहीं भेजा, सीखने भेजा है, सीखने। तो सीख क्या है? तो अब किसानों को प्रशिक्षण देने की बात भी चल रही है, किसानों को सिखाया जाएगा, किसानों को बताया जाएगा कि आप अपनी आय कैसे बढ़ा सकते हो। केवल खेती कर करके अगर पैसे कमाना चाहते हो तो बड़ा मुश्किल है, इसलिए साथ में 2 चीजें एक्स्ट्रा करनी पड़ेंगी। अगर आप किसान हैं तो वीडियो को शेयर कर देना और अपनाना इस बात को जो मामा ने कही है। अगली बात जीतू पटवारी ने कही कि दतिया चुनाव जीत गए। भैया दतिया चुनाव जीतने पर जीतू पटवारी भारी खुश है, क्योंकि पहली बार प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद पहला चुनाव जीते हैं दतिया का। हालांकि 2023 में दतिया सीट कांग्रेस की ही थी, वो तो कांग्रेस सीट खाली होने के बाद। तो मैं धन्यवाद देता हूं अखिलेश यादव और दतिया चुनाव की जीत में वहां की जनता को। जीतू पटवारी ने अपनी खुशी किस प्रकार से बयान करी, आप देखिएगा, इसका देखेंगे अगली बड़ी खबर। अखिलेश जी को भी बहुत साधुवाद और धन्यवाद देना चाहता हूं कि इस चुनाव में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने और अखिलेश जी ने भी जो हमारे सहयोग किया, चूंकि झांसी से लगा हुआ हिस्सा है, और बहुत यादव परिवार के हमारे साथीगण हैं जिन्होंने इसमें अखिलेश जी के कहने पे हमारा सहयोग किया। जीत का एक तरह से उनको भी श्रेय जाता है। मैं अखिलेश जी को धन्यवाद देता किया। कुल मिलाकर नरोत्तम मिश्रा को टिकट ना देने पर आशुतोष को टिकट दी गई। पहले ही कयास लगाए गए थे कि इस बार कहीं बड़ी हार ना हो जाए, और बड़ी हार हो चुकी है। बीजेपी दोबारा सीट हारना अपने आप में एक बड़ी बात है, क्योंकि नरोत्तम मिश्रा का गृह जिला कहा जाता है दतिया, और वहां पर 2 बार हारना मतलब कि बीजेपी के ऊपर सेंध लगाना माना जाता है। आपका क्या विचार है, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। देखते हैं, सनातन धर्म से इतनी नफरत की श्रीराम का जयकार लगाते ही कलाकारों को स्टेज से उतार दिया। ये अखिलेश यादव का वास्तविक चरित्र है। मैं अखिलेश यादव को इसलिए पसंद नहीं करता क्योंकि वो व्यक्ति सनातन के प्रति कुछ भी घृणा रखता है, वो पब्लिकली दिख भी जाती है। आप ये वीडियो देखेंगे आपको समझ जाएंगे कि ये व्यक्ति यादव के नाम पे कलंक है, और ये यदु मुल्ला कहा जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है। वीडियो देखिएगा, इसका देखेंगे बड़ी खबर। मतलब जयकारा लगाने से रोकना, तो फिर काय को ढोंग कर रहे हैं कि चंदा चोरी हो गया, ये हो गया, इसके लिए इनके पास समय है, लेकिन ये बकवास करते रहते हैं। ऊपर से ये देखो, आप आंदोलन खत्म ही इसी बात पर हुआ था कि किसी भी हमारे बच्चे पर, बेटी पर एफआईआर नहीं होगी, तो आखिरकार एफआईआर हुई ही क्यों? आप तो अपनी बात से पीछे हट गए। ये बात कहना है डिंपल यादव का। डिंपल यादव को अब धीरे धीरे हाईलाइट किया जा रहा है, क्योंकि चुनाव आने वाला यूपी में, तो अब इनके नए नए बात वक्तव्य आएंगे। वीडियो आप भी देखिएगा, इसका देखेंगे अगली बड़ी खबर। हुई थी जो जिस मुद्दे पे, जिस कंक्लूजन पे जो बात निकली थी कि किसी पे भी एफआईआर नहीं होगी, तो ये एफआईआर फिर कराई ही क्यों गई? सरकार पहले ही अपने कदम से वापस हटी, आपने क्यों एफआईआर कराई? जब बात ही इस बात की हुई थी कि जो आंदोलन खत्म ही इस बात पे हुआ था कि किसी भी बच्चे पे, किसी भी हमारी बेटियों पे, किसी भी यूथ पे एफआईआर नहीं होगी, तो आखिरकार एफआईआर हुई क्यों? आप तो अपनी बात से पीछे हट गए ना, आपने तो धोखा दे दिया ना पूरे यूथ को। डिंपल जी, तो ये कहानी हो रही है कि एफआईआर कराने के बाद बच्चों को परेशान किया जा रहा है, और अब बात सुप्रीम कोर्ट तो ये बोल रहा है कि एफआईआर हटा सकती है स्टेट गवर्नमेंट, वक्त मौका आने पर सबको हटा दिया जाएगा। ये आगे की बात है। लेकिन यहाँ पर सावन में मटन खाकर हिंदुओं का मजाक उड़ाने वाले आज शुद्ध शाकाहारी बनकर मंदिर मंदिर भटक रहे हैं। इनको अब याद आ रहा है कि पिछली बार मछली खा रहे थे सावन के, जब चुनाव थे ना वहां पे बिहार में, तो तेजस्वी यादव ये भाई साहब मछली खा के दिखा रहे थे कि सावन में कोई बात नहीं होता है, और आज शुद्ध शाकाहारी बोल रहा है। वीडियो देखो, काफी पॉपुलर है, इसका देखें अगली बड़ी खबर। आज सावन का पहला दिन है, बाबा हरिहरनाथ का दर्शन करने आए थे आप। देखिए, बाबा हरिहरनाथ जी की जय, और हम तो सब लोगों को शुभ। तो ये कहानी है, ये अपन देखेंगे, है ना। तो ये भाई साहब सावन में, अच्छा आपके घर में कोई बालक बालिका हो तो उसे पढ़ाई करवाना है। पढ़ाई कैसे करवाएंगे अपन? दीप्ति सिंह अकेडमी के माध्यम से। तो आप डाउनलोड कराओ एप्लीकेशन। शिक्षा गारंटी योजना के तहत शिक्षा मजदूर को 600 रुपए प्रति साल
एक साल में 600 रुपए देना है और आप एमपीपीएससी, पुलिस, पटवारी या फिर कोई भी तैयारी, संयुक्त भर्ती परीक्षा, संयुक्त सामान्य भर्ती परीक्षा, वर्ग 3, वर्ग 2, कुछ भी, शिक्षक बनना हो, हमारी बेहतरीन टीम, जी आप देखेंगे मध्य प्रदेश की सबसे बेहतरीन टीम आपको पढ़ाएगी। इनके साथ आप पढ़ सकते हैं। आपके बच्चे को केवल एक काम करना है, दीप्ति सिंह एकेडमी डाउनलोड करना है और घर बैठे तैयारी शुरू कर देना है। तो मैं चाहता हूं कि आपके मोबाइल में दीप्ति सिंह एकेडमी एप्लीकेशन हो, फ्री टेस्ट लगाइए, फ्री पीडीएफ लगाइए, बुक्स लीजिए, जो आप समझ सकता करिए। जय हिंद, जय भारत, आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।